हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो का जो बनाने का पर्पस है वो ये है कि हर एक लेमैन को ये समझ में आ जाए कि बेसिकली उसका जो मानसिक सुख है वो है कहाँ, उसको खुशियाँ कहाँ मिलेंगी। क्योंकि आजकल के ज़माने में आप देखोगे हर इंसान परेशान है, हर किसी को मेंटल पीस चाहिए। लोग पैसा भी कमा लेते हैं फिर भी मेंटल पीस नहीं मिल रहा है। सबसे मुश्किल हो गया है आज की डेट में मेंटल पीस पाना। लेकिन अगर आपको ऐसा पता चल जाए कि आप ही की कुंडली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको वो पता चल जाएंगी तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका आखिरकार मानसिक सुख है कहाँ, आप कहाँ सबसे ज़्यादा सुखी रहोगे। क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, और ये जो फोर्थ हाउस है ये सबसे पहले तो हम देखेंगे ये माँ है। फोर्थ हाउस आपकी मदर होती है। बच्चा माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो कुछ ना कुछ संस्कार लेके आता है, कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज अपने अंदर लेके आता है। और ये जो इनबिल्ट क्वालिटीज हैं वो आप ये देखोगे कि जब आपको जो आपका नैसर्गिक रूप से नेचुरल रूप से जो चीज़ें आपके साथ हैं या आपका एसेंस है, जब आपको उसकी प्राप्ति हो जाती है ना तो आपको वो मानसिक सुख मिलता है। तो वो हम समझेंगे आज इस वीडियो में कैसे, और ये बहुत नॉर्मल है, हर इंसान जो कुंडली देखना नहीं जानता वो भी समझ सकता है। अब इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि फोर्थ हाउस ही मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फोर्थ हाउस तो माँ भी हो गई, हमारा मेंटल पीस हो गया, हमारा खुद का जो घर है वो हो गया। इस फोर्थ हाउस को हम सुख भाव कहते हैं। अब यहाँ ग्रह कौन सा बैठा है हम वो नहीं लेंगे, हम लेंगे जो 1 से लेके 12 तक नंबर होते हैं, उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है आपके फोर्थ हाउस में। अब इस फोर्थ हाउस में अगर 1 नंबर लिखा है तो आप अपना मंगल देखोगे, 2 लिखा है तो शुक्र देखो, 3 लिखा है तो बुध देखो, 4 लिखा है तो चंद्र देखो, 5 लिखा है तो सूर्य देखो, 6 है तो फिर से बुध, 7 है तो फिर से शुक्र, 8 है तो फिर से मंगल, 9 नंबर लिखा है तो आप देखोगे आपके गुरु किधर बैठे हैं, 10 नंबर लिखा है या 11 नंबर लिखा है तो आप देखोगे शनि किधर है, और 12 नंबर लिखा है तो आप फिर से देखोगे कि आपकी कुंडली में गुरु किधर है। अब आपको ये समझ में आ गया कि कोई भी नंबर किस ग्रह को डिनोट कर रहा है। तो सबसे पहले स्टेप 1 आप ये देख लो कि आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में क्या नंबर लिखा है, और उसका जो प्लैनेट मैंने बताया, ग्रह बताए मंगल से लेकर के जुपिटर तक, जो 1 से लेकर 12 तक राशियां हैं उनके, अब वो देखो वो किस भाव में बैठा है। अब एंटी क्लॉकवाइज हम सबको पता है ना, एंटी क्लॉकवाइज हम अपना चार्ट देखते हैं। फर्स्ट हाउस जो लग्न है, अगर आपके फोर्थ, अब यहाँ पर ये मत सोचना कि मेरा तो शनि है या मेरा तो मंगल है या मेरे तो गुरु हैं, मेरे तो वीनस हैं, वो अच्छे होंगे खराब होंगे। यहाँ कुछ अच्छा और बुरा नहीं है। जो भी फोर्थ हाउस का लॉर्ड है अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो आपको सुख पता है किस चीज़ में मिलेगा। सबसे सबसे पहली चीज़ तो आपको इंडिपेंडेंस से मिलेगा। आपको तब मिलेगा कि जब मैं आज़ाद हो गई या मैं आज़ाद हो गया। एक इंडिपेंडेंट जो पर्सनालिटी होती है, मुझे किसी से कुछ पूछना नहीं है, ना खर्च करने से पहले पूछना है, ना खाने से पहले, ना पहनने से पहले, ना घूमने से पहले, ना आने जाने, कुछ भी किसी चीज़ का पूछना नहीं। यू आर अ इंडिविजुअल सोल, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट। उस चीज़ में सुख है। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड जिसका भी फर्स्ट हाउस में जाकर के बैठा है, ये लोग अपनी पर्सनालिटी को, इनको इनकी इमेज की सबसे ज़्यादा परवाह होती है। इनको ये लगता है कि अगर मेरे बारे में लोग अच्छा बोल रहे हैं ना तो इनको मानसिक सुख है, लेकिन इनके बारे में अगर खराब बोल दिया किसी ने तो इनका मेंटल पीस खराब हो जाएगा, इनको वो सुख मिलेगा ही नहीं। इनको लगेगा कोई मेरे बारे में क्यों बोल गया, क्यों बोल गया, क्यों बोल गया। सबसे ऊपर इनकी खुद की अपनी पर्सनालिटी आती है। ये ऐसा नहीं है कि इसको सेल्फिशनेस बोलोगे, ये तो दूसरों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन परेशानी क्या होती है कि जब आप इनकी खुद की पर्सनालिटी को आहत पहुंचाते हो या जो इन्होंने नहीं किया आप उस चीज़ को लेकर के इनको बोलते हो तो सबसे ज़्यादा कष्ट इनको उसी टाइम में होता है। क्यों? क्योंकि इनका मानसिक सुख इनकी खुद की पर्सनालिटी में, इनकी खुद की इंडिपेंडेंस में छिपा हुआ है, इनके खुद के रख रखाव में। इन लोगों को बहुत शौक होगा कि मैं अच्छी दिखूं या मैं अच्छा दिखूं, मैं स्टाइलिश रहना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लैनेट भी कि प्लैनेट का नेचर कैसा है, कौन सा प्लैनेट है। लेकिन आप पाओगे कि इनको अपनी खुद की पर्सनालिटी को, अपने रख रखाव को रखने में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है। अपने ये दिखते कैसे, अपने लुक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कंसर्न रहते हैं। अब यही फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाकर के बैठता है तो अब आपको मानसिक सुख कहाँ मिलेगा।
आपके अंदर बोलते हैं ना कुछ संस्कार हैं, वो कैसे हैं, कुछ भी कर लो इस इंसान के साथ, ये इंसान अपने कुटुंब को नहीं छोड़ सकता। इनके अंदर वो ट्रेट होगा कि इनको अपने परिवार से जुड़ाव होगा, परिवार वाले भगा दें इनको, नहीं सुन रहे हैं, नहीं इनको ध्यान देते हैं, इनको प्यार नहीं करते हैं, फिर भी बट इस इंसान को सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाने में, अपने घर वालों के साथ डिनर पर जाने में, लंच पे जाने में, बातें करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। इनको अपना परिवार चाहिए। दूसरा, इस इंसान का सुख किस चीज़ में होगा, अगर इनका बैंक बैलेंस अच्छा है, उसमें इनको सबसे ज़्यादा कहते हैं ना सुख मिलेगा। इनको लगेगा, इनको जो इनका मेंटल पीस है ना, अगर इनका बैंक बैलेंस खाली है तो वो रेस्टलेस रहेंगे। अगर बैंक में पैसा है, जनरली ये सबके साथ होता है एक एक लिमिट तक, लेकिन इन लोगों के लिए जिसका फोर्थ हाउस का लॉर्ड ही सेकंड में बैठा है, उसका मानसिक सुख छिन जाता है। आपने देखा बहुत सारे लोग हैं, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खराब हो गया, फिर कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, उनको इतनी ज़्यादा परवाह नहीं होती उस चीज़ की, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा होगी। इनकी मेंटल हेल्थ उसके ऊपर डिपेंड है। दे आर वेरी गुड इवन अपना अकाउंट वगैरह रखने में, अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने में भी बहुत अच्छे होते हैं। इनको जितनी ये बात करेंगे, बोलेंगे, उस चीज़ में सुख मिलता है। इनको भोजन से भी सुख मिलता है। इनको ऐसा था, हाँ ये खाया, आज आत्मा तृप्त हो गई, मतलब इनको इनको खुशी मिलती है कुछ अपनी पसंद का अच्छा खा करके। ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाता है तब ऐसा होता है, वहाँ सुख छिपा हुआ है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस के जितने भी इसके अलावा भी जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, ज्वेलरी है, फीमेल्स हैं तो उनको ज्वेलरी में जेम स्टोन्स वगैरह हैं, उनमें इनका मतलब इनको अच्छा लगता होगा। इनको लगता होगा हाँ अगर मुझ पर इतनी ज्वेलरी है, मुझ पर ये है, तो इनको एक मेंटल पीस मिलता होगा। स्पेशली एक एक अपने कुछ भी खरीद के या बनवा करके अपने लिए वो चीज़ें होंगी इनके साथ। अब देखो थर्ड हाउस, जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो इन लोगों का मानसिक सुख किस चीज़ में छिपा हुआ है। इनके छोटे बहन भाई जो होते हैं वो इनके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इनके मेंटल पीस के लिए, इनके सुख के लिए। इनकी क्रिएटिविटी, इनका बोलना, लोगों से बात करना, इनके नेबरहुड में किस तरीके का माहौल है वो इनके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालता है। अगर ख़राब माहौल है, नेबर्स बात नहीं करते हैं, परेशान कर रहे हैं, कुछ भी, इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। ऑल्दो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, नेबर्स कौन है क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन इन लोगों को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि इनका जो मेंटल पीस है वो है कि अगर नेबर अच्छे से है, ढंग के लोग आ गए, अच्छे से रह रहे हैं, हाँ हाय हेलो निकलते करते हो रहा है, तो दे विल बी वेरी हैप्पी। उनको कुछ चाहिए नहीं उनसे, ऐसा नहीं है कि उनको उनके साथ उनको पार्टीज करनी है, कुछ करना है, बट उनको ये है कि हाँ एक शांति से एक मिलना चाहिए। ठीक है, इन लोगों को हमेशा ऐसा भी लगेगा कि मेरे घर का जो घर के आजू बाजू में जो लोग रहे वहाँ पे भी पीस रहना चाहिए। उनको बहुत फ़र्क पड़ता है, उनको एम्बियंस मैटर करता है इन लोगों के लिए। जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका थर्ड में जाएगा कि किस जगह रह रहा हूँ, किस जगह उसकी वो जगह क्या है, देखने में कैसी है, क्या है वो एम्बियंस, लोकेलिटी, दैट मैटर्स अ लॉट। अब फोर्थ हाउस में आ जाओ, अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया, इस इंसान को अपने घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। गाड़ियाँ खरीद के, प्रॉपर्टीज़ खरीद के, लैंड खरीद के, अपनी माँ से बात करके, अपने माँ से शेयर करके, अपनी मम्मी के गोद में सर रख के लेटने में, इन सारी चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा। इनको लगेगा कि हाँ अगर असली सुख है तो यही है। मेंटल पीस चाहिए एट एनी कॉस्ट, दे आर हंग्री फॉर मेंटल पीस, चाहे उस चीज़ के लिए कुछ भी फिर इनको करना पड़े। ये अपने मानसिक सुख को स्टेक पर नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर कहीं इन्वेस्ट भी करना है, कुछ करना है, तो ये लोग सोचेंगे छोड़ो यार क्यों करना है, अगर शांति चली गई ना तो नहीं चाहिए ऐसा पैसा भी मुझे जिसमें मेरी मानसिक शांति जाए। घर में रह करके अपने घर के माहौल में, घर में सब लोग हैं, बात कर रहे हैं, घर में बैठे हैं सब, जब घर में सब इकट्ठे होते हैं तो इनको सुख की अनुभूति होती है। इनके लिए जो ब्लिस होती है या जो इनको ऐसा लगता है कि यस ईश्वर ने मुझे कुछ ब्लेसिंग्स दिए, वो अपने घर को देख के, अपनी माँ को देख के, अपने घर के संस्कारों को देख करके, गाड़ियों को देख करके, अपने घर का जो एम्बियंस है उसको देख करके, या जहाँ इन्होंने जो भी प्रॉपर्टी या लैंड बनाई उससे इनको मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। वहीं अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में चला जाता है तो क्या होता है, फिफ्थ हाउस में जाने से वो जो बच्चे हैं हमारे, हमारा फ्यूचर है, अपने बच्चों में इनका जो मानसिक सुख है ना उसी में घुसा होता है कि भाई मेरे बच्चे ऐसे निकल जाएं, ऐसे निकल जाएं, ऐसे निकल जाएं, ऐसे करें। हर वक्त अपने बच्चों के बारे में बोलना, सोचना, समझना, चाहे आप किसी से शेयर करो ना करो, लेकिन कॉन्स्टेंटली आपका माइंड कर रहा है कि आपके बच्चों के साथ ऐसा होना चाहिए। मतलब यू आर ड्रीमिंग फॉर योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हो, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके
हो सकता है स्टॉक मार्केट में भी करके, एंटरटेनमेंट से कुछ कोई एक ऐसी हॉबी हो उसको जी करके आपको अच्छा लगता हो, स्पोर्ट्स में या कैसी भी कोई इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स कैसे भी हो, कोई एक एंटरटेनमेंट मूवीज वगैरह देखना, घूमना फिरना, जाना आना, इन सब चीज़ों में। और हाँ, जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस पे बैठता है तो लोगों को शॉर्ट ट्रैवल से भी सुकून मिलता है। जब हम जैसे करते ना कि आज सैटरडे संडे है, छुट्टी है और एक और दिन मिल गया, 2-3 दिन का, चलो कहीं चले जाते हैं घूमने, इनको उसमें भी मेंटली फ्री हो जाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि छुट्टी मिली है, 2 दिन आराम से घर पे रहेंगे। फोर्थ हाउस वाले जो हैं, जिनका लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस का, वो घर में उन्हें सुकून मिलेगा। लेकिन जिनका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, वो फटाक से बाहर जाने का प्लान बना लेंगे, घूमने का। और फिफ्थ हाउस वाले भी अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं आउटिंग पे जाना, मज़े करना, घूमना फिरना, इन सब चीज़ों से उनको, या फिर कुछ चीज़ पढ़ के, कोई नॉलेज ग्रैब करके, कोई किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट लेकर के, कोई सर्टिफिकेशन करके, कुछ ना कुछ स्किल एड ऑन करके भी जब फिफ्थ हाउस में फोर्थ हाउस का लॉर्ड जाता है तो आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जब ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में जाता है, आप जितनी हाई कंपटीशन के लोगों के साथ मिलोगे, आप अपना कंपटीशन का लेवल जितना आपको हाई दिखेगा, आपको उतना ही मजा आएगा। आप बोलोगे यार ये कोई मेरा कंपटीशन है, मैं तो नहीं इसके साथ झगड़ सकता, इसको जो करना है वो करो। लेकिन अगर आपको दिखेगा कि हाँ, एक वो बेंचमार्क है, मुझे इसको क्रॉस करना है, यू विल फील गुड। आपको सेवा करने में, गुरुद्वारा जाना, जैसे जो लोग गुरुद्वारे जाकर के सेवा देते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो मंदिरों में जाते हैं, ट्रस्ट में जाते हैं, दूसरों को वृद्धाश्रम में जाते हैं, पेट्स के लिए कुछ करते हैं, आपको आपको ना सोशल सोशल होकर के, इन द सेंस कि सोशल होकर के सर्विसेज देने में आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं सोशल होने में पार्टीज करनी, नहीं, आपको सेवा देने में, अपना श्रम दान करने में अच्छा लगेगा। आपको ये लगेगा मैं चिड़ियों को खाना खिला दूँ, मैं पक्षियों को खाना मतलब डाल रही हूँ, जानवरों को डाल रहा हूँ, या मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो सेवा भाव जिसको बोलते हैं, वो सेवा करके, किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा करके, वृद्धाश्रम में जाके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक सेवा का दान देने के बाद ही आपको वो सुकून महसूस होगा। अब इसके बाद आता है सेवेंथ हाउस। जब आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में जाकर के बैठता है तो आपका मानसिक सुख छिपा है आपके स्पाउस में। आपका स्पाउस आपसे गुस्सा है, खुश है, कैसा है, वो आपको बहुत मैटर करेगा। आपके स्पाउस के अलावा आपका जो बिजनेस है, आपके सामने जो लोग आते हैं, आप डेली जिन लोगों से मिलते हो, जिनसे बात करते हो, वहाँ आपका सुख छिपा हुआ है। आप किस तरीके के लोगों के साथ रोज मिल रहे हो, किस तरीके के लोगों के साथ आप बात कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। आपको पता है कि जाकर के दिमाग मारना है, ये करना है, वो करना है, इरिटेट होगा आपको। आपको लगता है कि हाँ, अगर मेरी पसंद के लोग हैं, आप बात करो, आपको सुख वही है। आप कोई बिजनेस करके अपने पार्टनर के साथ स्पेशली टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको सुख का एहसास होगा। अब यही फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब एट्थ हाउस में चला जाता है तो आपको एंजॉय आप कब करते हो, आपको कब सुकून और खुशियाँ मिलती हैं? आइदर अपने स्पाउस के घर जब जाओगे तब मिलेगा, इन सम केसेस, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप किसी भी चीज़ पर एक डीप रिसर्च करोगे और आपको उसका आंसर मिलेगा। आपका क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली वही रहेगा कि यूनिवर्स के ये जो है ना रूल्स क्या हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये मिस्ट्रीज कैसे काम करती है, मिस्ट्रीज रिजॉल्व करने में, चीज़ों को सर्च करने में, जो रिसर्च होती है ना, बेसिकली जब आप उसमें घुसोगे तब आपको फाइनेंसेस में, इनफैक्ट आप ना किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को जोड़ तोड़ के, किस तरीके से उसको एकदम प्रॉपर आप कर सकते हो, उन सारी चीज़ों में जब आप रिसर्च करोगे, टैक्स कैसे बचा लोगे, ये सारी चीज़ें जब तक आपके दिमाग को सुकून नहीं मिलेगा, अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस वगैरह में है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, आप उसी चीज़ को पढ़ोगे, मैं कैसे अपना टैक्स बचाऊँ, कैसे मैक्सिमम चीज़ें लर्न करूँ, किसी भी स्किल को सीखने में, किसी भी चीज़ को समझने में, कोई ऐसी साधना करने में, कोई ऐसा गुप्त कुछ विद्या ग्रहण करने में, किसी एक ऐसी चीज़ में जो आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दे। कॉन्स्टेंटली आपका माइंड हंट करेगा, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सब बदल जाए, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सब बदल जाए, और बहुत ड्रामेटिकली बदले, बहुत ड्रास्टिकल चेंज आ जाए मेरी लाइफ में, वैसा फील होगा। इसके बाद यही जब फोर्थ हाउस लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में जाएगा
आपका सुख छिपा होगा अपने गुरुओं में, अपने पिता में, आप अपने धर्म के कार्य में, पूजा पाठ करने में, आपके घर का जो मंदिर होगा उसको साफ सुथरा रखने में। मंदिर में बैठ के आपको सुकून मिलता होगा, आपको लगता होगा कि थोड़ी देर जाकर के बैठूं, अपने पापा से बात करूं, अपने कोई गुरु है, मेंटोर है, उनके पास जाकर के बैठूं, कुछ अच्छी बात करूं। आपका मानसिक सुख वहाँ है। हायर लर्निंग में, वेदास की पढ़ाई में, मैं पुराण पढ़ लूँ, पुराणों में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, फॉरेन लैंड में इवन आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं बाहर जाकर के हायर स्टडीज़ कर लूँ, वहाँ आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब आप बहुत लॉन्ग ट्रैवल करोगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, तो आपको सुकून मिल सकता है। ठीक इसी तरीके से जब फोर्थ हाउस लॉर्ड किसी का 10th हाउस में आकर के बैठ जाता है, तो इन लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा ये लोग काम करेंगे, इनको मानसिक सुख वहीं मिलेगा, अपने वर्क प्लेस में मिलेगा। घर में नहीं बैठ सकते, इनको घर में नहीं रहना है, इनको इनके वर्क प्लेस पर जाना है। जब तक ये अपने घर से निकल के अपने कार्य क्षेत्र में नहीं पहुंच जाएंगे, इनको सुख नहीं मिलेगा। आप लोगों का भी अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड 10th में है और आप लोग ना वर्क फ्रॉम होम करें, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल, इफ़ यू आर हाउस मेकर, होम मेकर्स, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आपको ना कॉन्स्टेंटली ना बॉदरेशन फील होगी। चाहे आप घर से ही कर रहे हो, ऐसा नहीं है, आप वर्क फ्रॉम होम करो, आपको फिर भी बॉदरेशन होगी आपके माइंड को। आपको लगेगा नहीं, मुझे निकलना है, मेरी एक ऐसी स्पेस होनी चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर जाकर के मैं बैठ जाऊँ, या मैं किसी वर्क प्लेस पर जाऊँ, मैं जॉब करूँ। डिपेंड करता है बाद बाकी के जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, 6th हाउस या 7th हाउस, आपका बिजनेस होगा, जॉब होगा। लेकिन हाँ, अपने कर्म क्षेत्र में जाने का, काम करने का, काम करके ही आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी, और आपको पता है काम कैसे करना है, वो इनबिल्ट है। फोर्थ हाउस में जो चीज़ें हैं, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जहाँ भी जाएगा, कुछ स्पेसिफिक संस्कार लेके जाएगा, जो आप गर्भ से अपनी माता से लेके आए हैं, वो आप वहाँ जाकर के दोगे, तभी आपको वो मानसिक सुख मिलेगा। मानसिक सुख मिलता ही इसीलिए नहीं है क्योंकि हम बराबर से उन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। हमारा हाउस, फोर्थ हाउस लॉर्ड जहाँ भी जाकर के बैठा है, हम उस भाव से कनेक्ट नहीं है, इसीलिए हमको मानसिक सुख नहीं मिलता है। अब यही फोर्थ हाउस लॉर्ड जिसका 11th हाउस में जाकर के बैठ गया, इन लोगों को अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े बहन भाइयों के साथ सोशल सर्कल में, पार्टीज करने में, बड़े बड़े लोगों से मिलने में, बाहर जाने में, नेटवर्किंग करने में, इस चीज़ में ही शांति मिलेगी। इनकम बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, उसमें सुकून मिलेगा, क्योंकि वो उपाच्य भाव है। कभी भी कोई भी चीज़ भी अपनी लाइफ में बढ़ते क्रम में देखेंगे ना, तो इनको सुकून मिलेगा। अच्छी चीज़ें, स्ट्रगल्स नहीं, बट अच्छी चीज़ें, इनकम बढ़ रही है, फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, पार्टीज, नंबर ऑफ पार्टीज बढ़ रहा है, तो दे विल फील वेरी गुड। नेटवर्किंग इनकी बढ़ रही है, तो इनको सुकून मिलेगा। इन द सेम वे फोर्थ हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में जाकर बैठता है, आप देखोगे बहुत सारे लोगों को सोना पसंद है, उनको लगेगा हाँ कुछ भी हो, बस थोड़ी देर सोना मिल जाए। बेडरूम बहुत पसंद होता है इन लोगों को, क्योंकि इनको पूरा दिन हॉल है, दूसरे भी रूम से कहीं नहीं बैठेंगे, ये अपने बेडरूम में ही जाकर के बैठेंगे। अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड आपका 12th हाउस में गया, आपको ऐसा लगेगा बस जाऊँ बेड पर बैठ जाऊँ, जाओ बेड पर बैठ जाओ, वहीं पर सुकून है सबसे ज़्यादा। घूम के आ गए, कुछ भी हो गया, घर में आने के बाद आपको लगेगा, जैसे आप अपना बेड देखोगे बोलोगे हाँ यही सुकून है, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं है। चाहे आप कितने भी अच्छे रिसोर्ट में हो के आ जाओ, कितने भी अच्छे होटल में रुक के आ जाओ, बट यू विल फाइंड दैट मेंटल पीस इन योर बेडरूम। आपको सोना, ड्रीम्स भी कभी कभी बहुत सेटिस्फैक्ट्री होते हैं आप लोगों के लिए, ड्रीम्स के बारे में सोचते रहना, फिर उनको डिकोड करना बहुत अच्छा लगता होगा। दूसरों को दे करके कोई चीज़, या डोनेट करके, दान करके बहुत ज़्यादा सुख हो सकता है आपको मिला। आपका मानसिक सुख ही वहीं छुपा है। आपका मानसिक सुख देखो, अगर आप लोग बहुत परेशान हो ना, फोर्थ हाउस लॉर्ड जब 12th में बैठता है ना, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। यहाँ मोस्टली लोग ना मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं, परेशान होते हैं। रीज़न क्या है कि हम जल्दी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते, हम चीज़ों को भूल नहीं पाते, हम उन चीज़ों को ना पकड़ के रखते हैं, फिर हमको ना वो बहुत ज़्यादा हमारे माइंड को पॉल्यूट भी कर देते हैं, और हमारे माइंड को ना कॉन्स्टेंटली प्रिक करते हैं, तो वो बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। तो 12th हाउस में जब आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड बैठा है, तो आपको मानसिक शांति के लिए सबसे पहले एक ही चीज़ सीखनी है, माफ़ कर दो। जिसने जो भी किया है ना, आप उसको माफ़ कर दो, वो जाने, उसका कर्म जाने, आपका पर आपके कर्मों का उससे कोई वास्ता नहीं है। तो जिस दिन आपने माफ़ करना शुरू कर दिया, भूल जाना शुरू कर दिया, जिसको जो करना है वो करे, आपको सुकून मिलेगा। हॉस्पिटल्स वगैरह में जा कर के, जिनका कोई नहीं है, उनको खाने की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप जा कर के उनको मदद करोगे,
यू विल सी एंड यू विल फाइंड आपकी सोल लेवल पर ना आपको सुकून मिल रहा है, जो लोग परेशान है ना उनकी मदद करके। तो ये है सुख भाव का रहस्य। हमको सुख इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम उस हाउस की एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं होते। दैट्स द रीज़न वी डू नॉट गेट दैट मेंटल पीस। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो देखो आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड किस भाव में जाकर के बैठा है, और उस भाव से जुड़ के आप चीज़ें करने लगो, खुद के मन को वहाँ रमा दो, तो वो जो मेंटल पीस है ना ऑटोमेटिकली चल के आपके पास आ जाएगा। अब ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी, आई विल क्लैरिफाई योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।